प्रयागराज में किसके इशारे पर मचा बवाल, इन 5 किरदारों की साजिश सुनकर उड़ जाएंगे होश। जेएनयू से मिला खाका, फिर प्रयागराज के अलावा सहारनपुर से रांची तक पहुंच गए हजारों उपद्रवी। कानपुर सहारनपुर के बाद प्रयागराज में चला बाबा का बुलडोजर, मुख्य आरोपी जावेद का गिरा घर। प्रयागराज के अटाला में बवालियों की तैयारी इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े अधिकारियों की प्लानिंग फेल हो गई। हम आपको बताते हैं कि इस बवाल के पीछे वो 5 किरदार कौन से थे, जिनकी साजिश की कहानियां सुनकर यूपी पुलिस के भी होश उड़ गए। इनमें पहला नाम जावेद बम का है, जिसने बवालियों को ऐसा करने के लिए उकसाया। पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, सच उगलवाया और फिर बाबा का बुलडोजर उसके घर पहुंच गया। खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले जावेद के घर से कई पोस्टर और झंडे भी मिले। दावा ये भी है कि कुछ झंडे पीएफआई के हैं, वही पीएफआई जो देश में बवाल मचाने के लिए विदेशों से फंडिंग लेता है। हालांकि इसने पूछताछ में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस इसे ही मास्टरमाइंड बता रही है। दूसरा किरदार जावेद पंप की बेटी भी बताई जा रही है, जिससे पूछताछ हो सकती है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने कहा है कि पता चला कि इसकी बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू में पढ़ती है और वो अपने पिता को इस्लाम से जुड़े मसलों पर राय भी देती थी। यानी ये भी संभव है कि आफरीन ने दिल्ली में बैठे बैठे ही पूरे प्रयागराज को हिलाने की प्लानिंग कर डाली हो, क्योंकि जिस हिसाब की तैयारी बवालियों ने की थी, कुछ लोगों के बाहर से बुलाए जाने की बात भी पता चली है। सबके हाथों में पत्थर के अलावा और भी कई चीजें थी जिससे जान जा सकती थी। कई लोग घायल भी हुए हैं, इसलिए इसका जेएनयू कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा किरदार सारा अहमद सिद्दीकी का है, जो जेएनयू से पढ़ी है और युवाओं को उकसाने का काम करती है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जब प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ था तो उसमें सारा का भी नाम था। ये वामपंथी संगठन से जुड़ी हुई है और आरोप है कि सारा ने नाबालिग बच्चों से पत्थर फेंकवाने का आइडिया दिया और उसने ही बच्चों को इसके लिए उकसाया भी। चौथा किरदार शाह आलम का बताया जा रहा है। ये ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं, जो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि मुस्लिम इलाकों में इनकी पैठ इतनी जबरदस्त है कि इनके कहने पर ही कई बच्चों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के करीबी बताए जाते हैं, इसलिए प्रयागराज में उपद्रव मचाने में अतीक के हाथ की भी जांच हो सकती है। हालांकि ये खुद चिल्ला कर कह रहे हैं कि पुलिस सबूत जुटा ले तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। मतलब ये भी हो सकता है कि सबूत मिटा दिए गए हों। इनकी ही पार्टी के नेता जीशान रहमानी भी पुलिस के निशाने पर हैं। स्थानीय पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पांचवा और सबसे बड़ा किरदार अटाला की बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद हैं, क्योंकि पुलिस जब बवालियों को रोकने की कोशिश कर रही थी तो मस्जिदों से निकलकर नाबालिग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद हुआ ये बवाल इमाम पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद से कुछ अरबी में अनाउंस हुआ और फिर बवाल बढ़ गया था। इनमें से 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया, जबकि जावेद की बेटी अब जांच के घेरे में है। प्रयागराज में बवाल का ट्रेंड कानपुर वाला ही था। स्थानीय लोग कह रहे थे कि बाहर से उपद्रवी आए हैं और इस बात की तस्दीक तब हुई जब सहारनपुर में नीली टोपी और काले कपड़े पहने कई लोगों ने पहले नारेबाजी की और फिर पत्थरबाजी करने लगे। उनकी शह पर और भी लोग आगे आए और फिर पुलिस न तो हालात संभाल पाई और न ही खुद को बचा पाई। सहारनपुर से 1500 किलोमीटर दूर रांची तक ऐसे लोगों को भेजा गया जो जुम्मे के दिन हंगामा खड़ा कर सकें। कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे सामने आए कि रांची में जो बवाल मचा उसमें बाहर से आए लोग भी शामिल थे। वहां तो हालात ये हो गए कि 2 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। अकेले प्रयागराज में 70 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 68 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि पूरे यूपी में 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, जिनसे पुलिस जुम्मे की नमाज के बाद चले पत्थर का हर राज उगलवाने में जुटी है।